हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एनआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। तो हमने साइंस के एमसीक्यूज की ब्रेकडाउन सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज का ब्रेकडाउन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली एज पर हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो देखो, इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसमें हम एक साथ इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी को या फिर डिटरमाइन नहीं कर सकते एग्जैक्ट वैल्यू। हाइजेनबर्ग ने इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बारे में दो प्रॉपर्टी ऐसी दी थी, उसमें उसने ये बोला था कि इन दोनों को एक साथ एग्जैक्ट वैल्यू हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो वो एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से थे। एक था एग्जैक्ट पोजीशन, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी को एक साथ हम डिफाइन नहीं कर सकते। देखो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझते हैं, ये क्या है। हाइजेनबर्ग ने किसके लिए दिया था ये दिया था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन या फिर फोटोन के बारे में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइजेनबर्ग इनडिटर्मिनेसी प्रिंसिपल भी इसको बोला जाता है। ठीक है। अब उसने ये क्वांटम मैकेनिक्स के लिए क्या दिया था, कंसेप्ट दिए थे। तो ये फंडामेंटल किसके लिए दिए थे उसने, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। वी कैन नॉट नो बोथ द पोजिशन एंड स्पीड ऑफ ए पार्टिकल सच एज फोटोन और इलेक्ट्रॉन विद परफेक्ट एक्यूरेसी, मतलब परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ में हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। देखो, उसने एक ये फॉर्मूला दिया था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इज इक्वल एच अपॉन 4 पाई। ठीक है। अब देखो, उसने इलेक्ट्रॉन्स के जो मतलब अपनी ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, तो उसने इसका भी आइडिया दिया था हाइजेनबर्ग ने। चलिए डेल्टा एक्स डेल्टा पाई ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई की टर्म को देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इज इक्वल एच अपॉन 4 पाई। अब देखो यहाँ पे डेल्टा पी क्या है, मोमेंटम, और डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पे, पोजिशन। ठीक है। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एम इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इज इक्वल एच अपॉन 4 पाई। तो देखो, ये मास तो चेंज होगा नहीं, ये तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओनली चेंज क्या हो गया, पोजीशन और वेलोसिटी। तो इसका मतलब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इज इक्वल एच अपॉन 4 पाई इंटू एम। ठीक है। तो इसका मतलब उसने क्या दिया, एक एक तो पोजीशन और एक वेलोसिटी, मतलब इन दोनों को एक साथ हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो एक और जो ये एच होता है यहाँ पे, ये क्या होता है, यहाँ प्लांक कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 6.6 गुणा 10⁻⁻34 मीटर स्क्वायर केजी पर सेकंड। इसकी ये यूनिट याद रखना, ये भी पूछ लेते हैं। अब देखो, एक और टर्म है इसमें, एच तो यहाँ पे क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। ये तो क्या हुआ, प्लांक कांस्टेंट। और एक होता है इसमें रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट, मतलब उसको दिखाते हैं हम एच बार से। तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एच अपॉन 2 पाई। तो ये होती है रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं हम रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट दैट हेल्प इन द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो प्लांट में मेटाबॉलिज्म होता है, तो उसमें से इनमें से कौन सा हेल्प करता है। तो वो होता है मोलिबिडनम। ठीक है भाई, मोलिबिडनम ही क्या करता है, हेल्प करता है नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में। मोलिबिडनम को देखते हैं, ये क्या होता है। देखो, जो मोलिबिडनम होता है इसका यूज किया जाता है एलॉय बनाने के लिए। ठीक है। अब एलॉय भी हम इस स्टील के जो एलॉय बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं, ताकि उनकी क्या हो, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो, हार्डनेस इंक्रीज हो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो, और जो कोरोजन से रेसिस्ट करे हुए। ठीक है। और वियर से भी क्या करे, रेसिस्ट करे। तो मोलिबिडनम को इसलिए यूज किया जाता है एलॉय में। हमारी बॉडी में ये क्या क्या काम करता है, देखो हमारी बॉडी में ये काम करता है टू प्रोसेस प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए। तो ये क्या करता है, प्रोसेस में हेल्प करता है। उसके बाद ये हेल्प करता है ब्रेक डाउन ड्रग्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंस दैट एंटर द बॉडी। मतलब ये ब्रेक डाउन में भी हेल्प करता है, जैसे टॉक्सिक हो गए उनको बॉडी में एंटर करने से। उसके बाद प्लांट्स में देखते हैं, प्लांट्स में क्या रोल है इसका। तो प्लांट्स में देखो क्या करता है, फॉर केमिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन न्यूट्रिशन। तो नाइट्रोजन के न्यूट्रिशन में क्या करता है, हेल्प करता है। उसके बाद मोलिबिडिनम एनेबल द प्लांट्स टू यूज द नाइट्रेट टैक्स अप फ्रॉम द सॉइल, मतलब सॉइल से क्या कराता है, टैकअप कराता है मोलिबिडिनम। उसके बाद
इसकी है ना जो डिफिशियंसी होती है अगर मोलिब्डेनम की, उसकी डिफिशियंसी क्या आ जाती है, ये येलो रश्मि आ जाती है। ठीक है, ये क्या होती है, येलो विश आ जाती है किसमें, ग्रीन प्लांट्स में। अब चलिए जिंक को देखते हैं, इसमें जिंक भी एक ऑप्शन था। जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn, और उसके बाद इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30। ये ब्रिटल मटेरियल है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉलिड होता है। इसको हम ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं। ये जिंक इस टाइप का होता है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं जिंक का, इसका जैसे एलॉय बनाने में, जैसे ब्रास का हो गया, निकल सिल्वर का हो गया, एल्यूमिनियम सोल्डर का हो गया। इसको हम गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस में भी यूज़ करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गैल्वेनाइजिंग में हम किसका यूज़ करते हैं, जिंक का। उसके बाद जिंक ऑक्साइड यूज इन किसमें, जो जिंक के ऑक्साइड होते हैं वो पेंट्स बनाने में, रबर्स में, कॉस्मेटिक में, प्लास्टिक इंक में, सोप्स में, बैटरीज में, टेक्सटाइल में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में इसमें यूज़ किया जाता है। अब देखो कॉपर देख लो, कॉपर क्या होता है, कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu, एटॉमिक नंबर 29। ये क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल होता है। ये डक्टाइल होता है इसलिए ही इसको क्या कराते हैं, हम वायर बनाते हैं इससे। उसके बाद हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है इसकी, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 1085 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका अब इसका यूजेस कहाँ करते हैं हम, इसका यूजेस करते हैं हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे कि वायरिंग बनाने में, मोटर्स में भी इसका हेल्प होता है। उसके बाद हीट एक्सचेंजर में भी इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है। उसके बाद सल्फर भी ऑप्शन में था, तो सल्फर क्या है, सिंबल एस, एटॉमिक नंबर 16, और ये क्या है, नॉन मेटेलिक है। सल्फर का कलर कैसा होता है, ब्राइट येलो होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। सल्फर का यूजेस कहाँ करते हैं, एक तो वल्कनाइजेशन प्रोसेस में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद कार बैटरीज में, फर्टिलाइजर, ऑयल रिफाइनिंग, वाटर प्रोसेसिंग एंड मिनरल एक्सट्रैक्शन में इसका यूज किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, what will be the change in the force of attraction between two bodies if the distance between them is doubled। वो कह रहा है कि अगर दो बॉडीज हैं उनके बीच की डिस्टेंस को डबल कर दिया जाता है तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, वो नो चेंज होगा, बिकम्स डबल हो जाएगा, या फिर लेस बाई 4 टाइम्स कम होगा, या फिर बिकम्स 9 टाइम्स। ठीक है, तो इसको है ना थोड़ा फॉर्मूले से देखते हैं क्या होता है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये डिपेंड है किस पे, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल पे। ठीक है, अब इस पे जो फोर्स लगता है दो बॉडीज के बीच में, जैसे ये क्या है, अर्थ है, ये क्या है, मून है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो एफ सी क्या है, G m e m m/r²। मास m e अर्थ का है और जो मास mm है वो किसका है, मून का है। तो इसका मतलब अगर दो बॉडीज दी हुई है तो दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगेगा, सपोज करो ये क्या है m1 और ये क्या है m2, और जो बीच की दूरी है वो कितनी है, r। तो जो फोर्स होगा वो लगेगा F इज इक्वल G m1 m2/r²। तो देखो इसमें सब कुछ सेम है, बस उसने क्या किया, जो बीच की डिस्टेंस है उसको क्या कर दिया, डबल कर दिया। मतलब बीच की डिस्टेंस को क्या कर दिया, डबल, मतलब 2r कर दिया। तो F इज इक्वल कितना हो जाएगा, ये सब कुछ सेम है, यानी कि F जो होगा डिपेंड करेगा किस पे, 1/r² पे। तो r अब कितनी होगी, डबल होगी। तो F2 इसको 1 मान लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, 1/4r²। ठीक है, तो इसका मतलब F2/F1 ये क्या हो गया, 1/4 हो गया, यानी कि 1/4 क्या हो गया, कम हो गया फोर्स। तो यानी कि क्या हो जाएगा, 1/4 लेस हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं ये क्या दिया हुआ था। एक ऑप्शन में था नो चेंज, ये तो होगा नहीं, बिकम्स डबल ये भी नहीं होगा, तो बिकम्स लेस बाई 4 टाइम्स, ये ठीक है, यानी कि वो 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वेट। अब वेट के बारे में क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इसमें से कौन सी होगी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, जी नहीं, स्केलर क्वांटिटी नहीं होती है। वेट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इट्स वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ जी, ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ जी होगी, बिल्कुल नहीं, ये क्या होगी, जी पे डिपेंड करेगी, क्योंकि वेट जो होता है, वेट होता है एम और जी, तो ये तो प्योरली क्या है, जी पे डिपेंड कर रही है। अब इट इज डिटरमाइंड बाई ए स्प्रिंग बैलेंस, ये ठीक है भाई, इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं किससे, स्प्रिंग बैलेंस से। ठीक है, अब देखो वेट क्या होता है, ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब ये क्या होता है, सदिश होता है। ठीक है, तो वेट क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। ये वेट क्या होता है, एफ डब्ल्यू बराबर एम जी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the process known as when substance convert from the solid to the vapor state directly। इसमें पूछ रहा है कि अगर सॉलिड से वो क्या हो रहा है, अगर सॉलिड से सीधा क्या हो रहा है, वेपर बन रहा है, सॉलिड से वेपर बन रहा है, तो उस स्टेट को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या होता है भाई,
इसमें चेंज होता है लिक्विड टू वेपर। अब सब्लिमेशन ही वेब प्रोसेस है, ठीक है। सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड से वेपर बनता है सीधा। ओके, अब इसमें एक ऑप्शन दिया है रिजिलेशन, ठीक है। रिजिलेशंस क्या होता है, रिजिलेशंस में ये होता है कि अगर कोई भी वाटर है, ठीक है, अब वो किस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, फ्रीज होता है। अगर वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम टेम्परेचर पे क्या रहे, लिक्विड रहे, ठीक है। अब वो उससे भी कम रहे, लिक्विड रहे, मतलब कुछ ना कुछ हमने उस पर कुछ प्रेशर लगा रखा है जिसकी वजह से वो क्या है, लिक्विड है। अब वो लिक्विड है तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, रिजिलेशन बोलते हैं। अब वो अगर हम प्रेशर को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, तो फिर से वो क्या हो जाएगा, अपना बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर इन ऑटो मॉलिक्यूल्स। तो इस क्वेश्चन को क्या है, आपको कमेंट करके बताना है कि ऑटो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें बॉन्ड ऑर्डर कौन सा होता है, ठीक है। सिंगल होता है, डबल होता है, ट्रिपल होता है, या फिर फोर होता है। इस क्वेश्चन को कमेंट करके बताना। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर आपने ब्रेकडाउन सीरीज की पुरानी वीडियोस नहीं देखे तो आप उनको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।